गुड इवनिंग। आज 3 मई 2020 है और आज जो है हमारे यहाँ, हमारे स्टेट, हमारे ज़िले, हमारे गांव, हर जगह जहाँ जहाँ हमने पता किया, जहाँ जहाँ हमने संपर्क किया, जो जो चीज़ें बन सकती थी, हाँ, उस हिसाब से जो कुछ हुआ, तो माहौल ये है कि आज जो होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हुआ। नंबर 1, रमज़ान का महीना चल रहा है, कुछ लोग रोज़े रह रहे हैं। वैसे तो मैं रोज़े से नहीं हूँ फ़िलहाल, क्योंकि इस हालात को देखते हुए किसी भी तरीके से रोज़ा नहीं रखा जा सकता, लेकिन रखेंगे तो कैसे रखेंगे, क्योंकि भाई मस्जिदें खुल नहीं रही हैं। रोज़े में क्यों रहूँ? नमाज में पढ़ने नहीं जाता मस्जिदों में, रोज़े क्यों रहूँ? ये बात उनके लिए है जिनके खिलाफ थे, जो इसके सपोर्ट में थे। रही बात कोरोना वायरस का, कोरोना वायरस का, तो क्या आज 40 दिन पूरे हो गए, किसी ने पता लगाया कि कोरोना वायरस है क्या? क्योंकि प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, बाढ़ हुआ, सूखा हुआ, भूस्खलन हुआ, क्या किसी भी इंसान में इनको रोकने की हिम्मत है? क्या कोई रोक सकता है? नहीं ना। पोलियो आया, एक खसरा हुआ, टीबी हुआ, ऐसे बहुत से संक्रमण आए जिनका इलाज आज भी जारी है। क्यों? ज़रूरी है कि जो रोग होते हैं वो समय के साथ धीरे धीरे ख़त्म होते हैं या बंद होते हैं, हाँ? लेकिन उसका इलाज जो है, जो रोग होते हैं और वो होते हैं, तो ये दोनों साथ चलते हैं। जो रोग चल रहा, जो इलाज हुआ, वो दोनों साथ एक साथ चलते हैं। हालांकि रोग पहले आ जाता है और जो इलाज होता है वो थोड़ी देर में आता है। ये दोनों साथ में उतारे जाते हैं। ये सब जो प्राकृतिक महामारी, संक्रमित, ये सब होता है। हाँ, खैर, हालांकि स्टार्टिंग में कोरोना को सिर्फ एक मजाक बनाया जा रहा था, और उस आधार पर जितने वीडियो में मैंने जो कहा, उसी मजाक के आधार पर, हालांकि अगर जो कोरोना का कोई भी ऐसा कुछ है तो उस वायरस की जानकारी हमें भी है। हाँ, हालांकि फिल्मों में दिखाया जाता है, हर चीज़ है, लेकिन उसी के अनुसार दुनिया में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट हैं, जो उस चीज़ को फॉलो करके और उसी के जैसा बना सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ दुनिया में बनी है उसी के आधार पे फिल्मों में दिखाया जाता है। तो आज की डेट में अगर जो कोरोना वायरस है, तो जिसने ये वायरस बनाया या तो उससे पकड़ो, तभी इससे निजात मिल सकती है, और या फिर उसका एंटीडोट तैयार करो। दो ये ऑप्शन है। अगर जो ये महामारी संक्रमण है तो उसे पकड़ो, और ये फार्मूला जितने लोगों के पास है, पहले उस फार्मूले को नष्ट करो, और इसके बाद उन लोगों को कि आइंदा ऐसी चीज़ें ना हो। क्योंकि 40 दिनों में जो लोग घर में पड़े थे, तो कोरोना, चलो एक कोरोना हुआ, लेकिन जो चीज़ें सामने आई पब्लिक के सामने, उनमें घर में रहने की वजह से, पड़े रहने की वजह से क्या हुआ? हाँ, क्योंकि ये आदमी को, इंसान को ज़रूरी चीज़ें, 3 चीज़ों, 5 चीज़ों से बना है। शायद किसी की इसकी जानकारी नहीं हो, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए इंसान को 5 चीज़ों की ज़रूरत रहती है। वो क्या क्या है? हवा, पानी, मिट्टी, आग और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से बना, यानी कि उसको ज़रूरत होती है। हालांकि अभी जो स्थिति है, उसके आधार पे जो संक्रमण हुआ, उसका इलाज अगर जो समय पर नहीं हुआ, तो उससे आदमी बिल्कुल, क्योंकि रोग बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फाइनली अगर जो कोरोना वायरस से जो बना, उससे अगर जो किसी की डेथ ना हुई होती, और उसे कंट्रोल कर लिया गया होता, तो ये सब की समझ में आ गया होता कि इसे रोका जा सकता है।
लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है, जो न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं जो चीज़, कि आए दिन कोरोना से संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं, घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन सब का एक ही चीज़ है कि इलाज होता रहे, जो चीज़ें हैं वो चलती रहें, सब कुछ होता रहे। और आदमी को अपने काम की ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी यहाँ 40 दिनों से घर पे पड़ा हूँ, तो थोड़ा बहुत काम तो ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं, उसे जो काम आता है वही। ये थोड़े कि आप एक इंजीनियर से गेहूँ कटवाओगे या गेहूँ दबाओगे, हाँ? ये तो उसकी मर्जी है कि वो करता है या नहीं, लेकिन किसी के दबाव में या प्रेशर में आकर कोई नहीं करवा सकता। लेकिन वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर जो कोई दबाव देकर या किसी तरीके की साजिश रखकर या कुछ और करके करा रहा है, तो उसके ऊपर हर तरह का क्राइम बनता है, कानूनन भी और भी। वैसे वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, और ये 40 दिनों में कोई भी इंसान हो तो वो अपना मानसिक संतुलन बना के नहीं रख सकता, बिल्कुल। चलिए देखते हैं क्या होता है। आज पूरे 40 दिन के बाद ये हालात हैं लोगों की।